हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं कहने जा रही हूँ पवित्रा रोपड़ी एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। भक्त भगवान विष्णु की आराधना कर संतान सुख की कामना करते हैं। ये व्रत वे दंपतियाँ विशेष रूप से रखते हैं जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पश्चात श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले धूप दीप आदि से भगवान नारायण की अर्चना की जाती है। उसके बाद फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि व्यक्ति अथवा सामर्थ्य अनुसार भगवान नारायण को अर्पित करते हैं। पूरे दिन व्रत रहकर संध्या के समय कथा आदि सुनने के बाद फलाहार किया जाता है। इस दिन दीप दान करने का महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान एवं व्रत करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जप एवं एकादशी कथा का श्रवण एवं पठन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में श्रावण शुक्ला पवित्रा एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम क्या है? कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की महिमा का वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसके श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल लाभ होता है। प्राचीन काल में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतिपुरी में महिजीत नाम का एक राजा थे। वह पुत्रहीन थे। राजा का पुत्र के अभाव में राजकाल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। पुत्रहीन व्यक्ति इस लोक व परलोक में कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। पुत्र प्राप्ति की आशा में राजा का बहुत सा समय निकला, किंतु राजा के भाग्य में पुत्र नहीं था, सो नहीं मिला। एक दिन राजा ने अपने प्रियजनों को अपनी राजसभा में बुलाकर कहा, प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई भी गलत काम या पाप कर्म नहीं किया। गलत ढंग के उपार्जन से अपने धन भंडार को नहीं भरा। देवता और ब्राह्मणों की संपत्ति को भी मैंने अपहरण करके नहीं लिया। पूर्ण रूप से धर्मानुसार पृथ्वी को विजय करके आप सब प्रजाजनों को भी पुत्रवत पालन कर रहा हूँ। अपराधी के लिए जो दंड विधान है वही दंड अपराध नियमानुसार अपने भाई बंधु परिवार को भी दिया है। शत्रुओं में भी यदि कोई सद्गुण है तो उसका हमने समादर करने में भी संकोच नहीं किया है। हे विप्रदेवगण, इतना धर्माचरण करने के बावजूद कौन से पाप के फल से मैं पुत्रहीन हूँ? इसका फल क्या कारण है? विचार करके मुझे बताइए। राजा की इस प्रकार की करुण प्रार्थना को सुनकर पुरोहित ब्राह्मण समाज बड़ा ही दुखी हुआ और विचार विमर्श करते हुए निश्चय किया कि राजा के हित के लिए किसी सघन वन में जाकर किन्हीं त्रिकालदर्शी ऋषि की खोज करेंगे। उन सब ने ऐसा ही किया। उन्होंने सघन वन में प्रवेश करके भ्रमण करते करते ऋषियों का एक आश्रम देखा, जहाँ ऋषि लोग तपस्या में लीन थे। उन्हीं में से उन्होंने चिदानंद में शरीर जितेंद्रिय सनातन धर्म तत्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद ब्रह्म के समान दीर्घायु वाले महान तेजस्वी लोमस मुनि का दर्शन पाया। ब्रह्मा जी का एक कल्प काल बीतने पर लोमस जी का एक रोम गिरता है। इस कारण इन त्रिकालदर्शी ऋषि का नाम लोमस पड़ा। सभी ब्राह्मणों एवं प्रजाजनों ने लोमस जी को प्रणाम करके विनम्र होकर कहा कि हे मुनिवर, हम सब ने बड़े भाग्य के फल से आप जैसे महापुरुष का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुनि ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस कारण से आप लोगों का यहाँ आगमन हुआ है? मुझे देखकर आप लोग इतनी स्तुति क्यों कर रहे हैं? तब प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, हम सब अपने राजा के द्वारा पुत्रवत पालित प्रजा हैं तथा राजा के दुख से द्रवीभूत होकर बड़ा ही दुख अनुभव कर रहे हैं। हे भगवान, हम ही सब लग लगाकर यहाँ तपस्या करना चाहते हैं। राजा के भाग से ही हमें आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य को हर कार्य में सफलता मिलती है। हे मुनिवर, हमें ऐसा कोई उपदेश दे जिससे कि हमारे राजा को पुत्र लाभ हो सके। राजा भक्त प्रजाजनों इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर मुनिवर कुछ समय के लिए ध्यान मग्न हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्मों के कर्मों का विचार करके बोले, पूर्व जन्म में राजा दरिद्र वैश्य था तथा वह एक दुष्कर्म कर चुका था। यह गाँव में भ्रमण करते हुए व्यापार करता था। एक बार ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय प्यास से व्याकुल होकर एक सुंदर सरोवर देखकर पानी पीने को गया। उसी समय बछड़े के साथ एक गाय वहां पानी पीने लगी। उसी समय वह बनिया उस गाय को हटाकर स्वयं पानी पीने लगा।
प्यासी गाय को जल पीने से रोकने के कारण जो पाप हुआ, उसी के फलस्वरूप राजा इस जन्म में पुत्रहीन हो गया। पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से इसने निष्कंटक राज्य का अधिकार प्राप्त किया है। ये सुनकर प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, पुण्य प्रभाव से जितने पाप नाश होते हैं, ये सब बातें पुराणों में वर्णित हैं। अतः जिससे पाप नाश हो, कृपा करके पूर्वक ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके। यह सुनकर लोमस मुनि ने कहा, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष में पवित्रा नाम की एक प्रसिद्ध एकादशी है। राजा एवं आप सब प्रजाजन विधि विधान से रात्रि जागरण करते हुए इस व्रत का पालन करें तथा इस व्रत के पुण्य को आप राजा को समर्पित करें। ऐसा करने पर राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस मुनि के इस प्रकार के वाक्य सुनकर सबके सब प्रजाजन प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने घर वापस आ गए और राजा को सारी घटना कह सुनाई। इसके बाद श्रावण महीने के आने पर लोमस मुनि के वचन स्मरण करके राजा के साथ सभी ने मिलकर पवित्रा एकादशी का विधिवत पालन किया। लोमस जी के उपदेश अनुसार प्रजाजनों ने द्वादशी के दिन अपना अपना पुण्य राजा को समर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक सर्वांग सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इस प्रकार इस एकादशी का नाम पवित्रा रोपड़ी एकादशी है। इसके महात्म्य श्रवण से पाप नष्ट हो जाता है और इस लोक में पुत्र सुख एवं परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। जय हो एकादशी मैया की, जय हो लक्ष्मी मैया की, जय माता दी। मैं ऐसे ही आपको कथाएं सुनाती रहूंगी। आपको मेरी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री हरि। जय हो एकादशी मैया की।